अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम सुनेंगे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी, एक लड़की की अजीब व गरीब कहानी। ये एक लड़की की कहानी है जिसकी उम्र 34 साल है। उसकी शादी को देर हो चुकी है। 34 साल की उम्र में भी उसकी शादी नहीं हुई थी और फिर आखिरकार कोई सामने आया। वो यकीनन बहुत बहुत खुश थी। उसके लिए ये एक सुनहरा मौका था, आखिरी मौका ना कहना। तो वो उस आदमी में बहुत दिलचस्पी लेती रही, बहुत खुश। मंगेतर उसकी उम्र के करीब था, इसलिए वो दोनों शादी की जल्दी में थे। उन्होंने शादी की तारीख तय की, लेकिन शादी का दिन जितना करीब आता, मंगेतर की माँ उतनी ही ज़्यादा नाखुश और मायूस दिखाई दे रही थी। फिर शादी की तारीख से ऐन पहले मंगेतर की माँ ने मुलाकात का एहतमाम करने को कहा। वो चाहती थी कि सब मौजूद हों, वो, उसका बेटा, मुस्तकबिल की दुल्हन और उसकी माँ। उसने सबको एक कमरे में बिठा दिया। फिर उसने एक ऐसा काम किया जिसने दिल तोड़ दिया। जब वो सब कमरे में बैठे थे, उसने होने वाली दुल्हन से कहा, मैंने आपकी शनाख्त अभी तक नहीं देखी, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? लड़की समझ नहीं पाई। उसने माँ से पूछा, कोई मसला है? मंगेतर की माँ ने उससे कहा, मैं उसे देखना चाहती हूँ। लड़की ने उसे अपनी शनाख्त दी। मंगेतर की माँ ने तारीख पैदाइश पढ़ी, उस पर निशान लगाया। फिर उसने कहा, ओ लाला, क्या आपकी उम्र 34 साल है? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने बूढ़े हो गए हैं। मैं चाहूँगी कि मेरा बेटा 5 साल से छोटी बेटी से शादी करे और 34 साल औरत से नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे पैदा करना चाहती हूँ। मुझे यकीन नहीं है कि आप अपनी उम्र में हामला हो जाएंगी। फिर वो अपने बेटे को लेकर चली गईं। उसका बेटा एक लफ्ज़ कहे बगैर माँ के पीछे चला गया। अपने वालिदैन की बात मानने का मतलब ये नहीं कि हम नाइंसाफ़ी को कबूल करें या दिल तोड़ने के लिए कबूल करें। बेटे को उससे बेहतर रद्द अमल की ज़रूरत थी उस हालत में, लेकिन वो अपनी माँ के पीछे चला और वो चले गए। गरीब लड़की डिप्रेशन में दाखिल हो गई है, संगीन डिप्रेशन। वो काफ़ी दिनों से डिप्रेशन का शिकार है। फिर उसने उम्रा पर जाने का फ़ैसला किया, चुनांचे वो उम्रा करने चली गई। वो बहुत रोई, बहुत दुआएं की। उसने कुरान मजीद की उस आयत को बहुत दोहराया है जिसमें कहा गया है कि अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। फिर वो उम्रा से फारिग हो गई और घर चली गई। जब वो जहाज़ से उतर रही थी, पैकिंग करना चाहती थी, एक आदमी उसकी मदद के लिए आया। उसे लगा कि वो बहुत शाइस्ता है। उसने अपना बैग उठाया, फिर चली गई। हवाई अड्डे से बाहर निकलते हुए उसने अपनी बहन और उसके बहन के शौहर को पाया, जो था उसके इंतज़ार में। वो गाड़ी में बैठ गई। तब मोहतरमा बहन के शौहर ने कहा, थोड़ा इंतज़ार करो, क्योंकि मेरा एक दोस्त उसी फ़्लाइट में था, हम उसे छोड़ देंगे। और ये दोस्त कौन था? ये वो शख्स था जिसने मोहतरमा के सूटकेस में मदद की थी। वो गाड़ी में बैठा, उनसे उनकी जान पहचान हुई। कुछ 1-1.5 महीने बाद उनकी शादी हो गई और बड़ी हैरत की बात यह है कि वो ट्रिपल से हामला हो गई। एक बच्चा नहीं, जुड़वा नहीं, बल्कि एक ही शॉट में 3। उसने उन्हें हसन, हुसैन और फातिमा नाम दिया। ये लड़की अपनी ज़िंदगी में खुश थी, लेकिन एक और हैरत है जो मैंने नहीं बताई। वो शख्स जिसने उसे छोड़ दिया, उसने भी शादी कर ली, लेकिन अब तक उसके यहाँ औलाद नहीं हुई। उसे पता चला कि वो जरासीम से पाक है। लोगों के दिल मत तोड़ो, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला बेहतरीन बदला लेने वाला है और अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत से कभी मायूस ना हो। अल्लाह ताला ही फजल अता करने वाला है, उसकी शोहरत और नाम हमेशा बुलंद रहेगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये दिलचस्प कहानी और इस कहानी से आपने क्या सबक हासिल किया, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरी प्यारी बहनों, अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई परेशानी है तो परेशान मत होइए, अल्लाह से मदद मांगिए, उस पर तवक्कल रखिए। बेशक वो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वो आपको कभी मायूस नहीं होने देगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।